नहीं, ये ऐसा नहीं है कुछ भी कि ये मेरे आने के बाद हुआ। ये इस तरह के सिलसिले यूँ कह सकते हैं कि इस तरह के सिलसिले अब शुरू हुए। जमात दूसरे कामों में लगी हुई थी, जैसे एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, इस तरह के शादी मदद है, घर मदद है, बहुत सारे काम थे। अब हमने एक नई कमेटी बनाई हमारी जमात ने, जिसमें यूथ को रिप्रेजेंट किया। मैं यूथ का कन्वीनर हूँ, तो हमने इसके ऊपर काम करा कि यूथ के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर जब हम इस कमेटी में आए तो हमने सबसे पहले वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप का अनाउंस करा, जो आज तक किसी ने नहीं करा। वो हमने करी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ, जो इंडिया को हरा गए थे। फिर इसके बाद हमने सैलानी के साथ मिलकर आईटी प्रोग्राम करे। फिर इसके बाद हमने नात, मिली नगमा, किरत का मुकाबला करा, जो एक अपने मिसाल आप है। मतलब हमने जो भी प्रोग्राम करा, कोशिश करी कि उसको भरपूर लेवल पे करें। आज भी हमने ये माशाल्लाह BSL सीज़न 1 के नाम से हमने टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट की ऑक्शन सेरेमनी रखी है। तो ये एक आपके सामने है, यहाँ पे जगह नहीं है। और ये किसी भी जमात का किसी भी जगह पे पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ट्रायल में सेलेक्ट हुए, जो ट्रायल में सेलेक्ट हुए, उन सबको यहाँ पे इनवाइट करा है। और सबका एक तरीके से यहाँ पे ऑक्शन सेरेमनी हो रही है। और माशाल्लाह डोनर भी हैं, हमारे स्पॉन्सर भी आए हैं, और भरपूर एक तरीके से इसको। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। आगे जो हमारी जो टारगेट है, जो हमने इसके जो मैचेस होने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। फाइनल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बढ़कर होंगी इंशाल्लाह। ये शुरुआत है अभी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये ट्रायल करे थे ना, ट्रायल में हमारे पास 460 से ज़्यादा ट्रायल के लिए बच्चे आए थे ना, जिसमें से तकरीबन 249 हमने सेलेक्ट किए, जो ABC कैटेगरी के हिसाब से हुआ है। अच्छा, ये बात सही है कि सब तो नहीं सेलेक्ट हो सकते ना 8 टीमें। 8 टीमें में कि हम 20 टीमें भी कर लें तो भी सब सेलेक्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट होंगे। तो जो जाहिर सी बात है ड्रॉप आउट होता है वो, मगर इसमें ये नहीं है कि कोई अपना दिल छोटा करे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो कोई टीम होगी तो हम इसमें ड्रॉप आउट हुए हम उसमें उसको लेंगे। हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं पुराने प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ नए प्लेयर्स को भी इनके साथ लाएं, ताकि एक टीम बने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े नाम ही ऑक्शन में आ रहे हैं। जो न्यू प्लेयर हैं, जो बॉर्न बेबी समझ लो, वो भी आगे जाके इंशाल्लाह एक सितारा बनेंगे बाटवा का। मेरे ख्याल से फ़हद अब्दुल जब्बार है, जो शायद 45 या 40 ईयर्स के हैं, मगर वो 20 साल के आज भी हैं। और मैं खुद पहली बार हैरान हुआ कि इतनी बड़ी 8000 प्लस मेरे ख्याल से पॉइंट्स में 8100 पॉइंट, 12000 पॉइंट एक टीम के हैं, जिसमें 8100 पॉइंट में सिर्फ फ़हद जब्बार गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बाटवा में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इतना बड़े पॉइंट्स में जा रहे हैं। और मैं माशाल्लाह आज हमारे पास यहाँ पे हर जमात से लोग आए हैं, चाहे खुतियाना हो, चाहे दूसरी जोराजी जमात, जो भी हो, सबसे लोग आए हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से भरपूर हमें रिस्पांस मिला। जो बाटवा जिस चीज़ का एक्सपेक्ट करती है ना, वो आज हो रहा है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ टाइटल स्पॉन्सर है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर हमारे साथ लेकर चल रहे हैं, जुलेखा बिल्डर्स वाले ना। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुजीर मोती, महबूब मोती साहब हैं, जो इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास इसमें 8 टीमें हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें स्टॉक के मेंबर्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, और गोल्ड स्पॉन्सर है, सिल्वर स्पॉन्सर है, बहुत सारे लोग हैं। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इसमें कॉर्पोरेट करा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और बहुत से लोगों ने रब्ता करा कि यार हमें भी स्पॉन्सर चाहिए, मगर हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम सबको एक साथ लेके चल सकें, क्योंकि हर किसी को प्रोटोकॉल देना आसान नहीं होता। तो मैं जो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिन्होंने हमारे साथ इतना सपोर्ट करा।